का सवाल है तो प्रजातंत्र में सबसे दबंग जनता होती है, जनता से दबंग कोई नहीं। जनता अगर मन बनाएगी कि फलाने को मुझे अपना प्रतिनिधि बनाना है तो बाकी सबों की दबंगई अपने घर में रखी रहती। और मैं और मेरी पार्टी जनस्वराज यही तो कर रही है। प्रशांत जी ने जब पहला 51 लिस्ट घोषित हुआ तो उन्होंने क्या कहा कि मैंने अपने वादे के अनुसार एक से एक अच्छे स्वच्छ छवि अनुभवी प्रतिनिधियों को आपको दिया। अब मैंने गेंद जनता के पाले में डाला। जनता को अगर एक अच्छा राज चाहिए, व्यवस्था में बदलाव चाहिए, स्वच्छ प्रशासन चाहिए, दबंग और बाहुबली से मुक्ति चाहिए, टेंडर का राज खत्म करना चाहिए, शराब माफिया, बालू माफिया, इसको अगर आप हटाना चाहते हैं तो आपको प्रशांत किशोर ने, जनस्वराज पार्टी ने एक मौका दिया। अब अगर आप नहीं चुनिएगा तो मैं जनता से यही कहना चाहूंगा कि फिर 5 साल आप इसी का रोना रोते रहिएगा, इसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया। तो प्रजातंत्र में आप जनता जो है वही सर्वोपरि है। और आप वोट जिसको दीजिए, मुझे दीजिए, जिसको दीजिए, मैं वो नहीं कर, सोच विचार के दीजिए कि क्यों वोट दे रहे हैं, किस कार्य के लिए वोट दे रहे हैं। और वोट आप 5 साल के लिए दे रहे हैं। अगर आप मुर्गा बाप जैसे हमारे पार्टी प्रधान सर क्या कहेंगे, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं, क्या कहेंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस तो रखने का उद्देश्य था कि आप सबों से मिलना और आपके माध्यम से, आपके सहयोग से जनता तक अपनी बात और अपनी आवाज़ पहुंचाना, ये उद्देश्य मूल रूप से था। कि एक परिचय हो आपसे मेरा, आप भी जाने कि कौन उम्मीदवार है और जनता को आपके माध्यम से, चूँकि आपको लोग देखते हैं, सुनते हैं, आपकी पहुंच हमसे ज़्यादा है, तो आपके माध्यम से हम जनता तक अपनी बात और अपने विचार और अपने पार्टी के विचार पहुंचाना चाहते हैं। मटिहानी में क्या प्राथमिकताएं रहेगी? मटिहानी में जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले कहा, प्राथमिकताएं हमारी जो पार्टी के हैं वो तो रहेंगी। जो शिक्षा है, जो बेरोजगारी है, जो पलायन है, वो सब तो रहेगा ही। लेकिन उसके अलावे जो मटिहानी की लोकल समस्या है, अब शामों की बात हुई थोड़ी देर पहले, शामों का पुल तो बहुत दिन से सुन रहे हैं, बन रहा है, काहे नहीं बना, किसने रोका? एक से एक बन गया, शामों को बनने से किसने रोका? सड़कों की हालत वही है, अस्पताल है तो दवाई नहीं, डॉक्टर नहीं। अभी 1 हफ्ता पहले मैं आया था, मेरे घर के बगल में हार्ट अटैक हुआ, मेरा ही एक खेत में काम करने वाला बच्चा, कोई सुविधा नहीं मिली जान। तो मैं लेकर रात में आया 2 बजे बेगूसराय और यहाँ उसको उपचार कराया, लेकिन जो वहाँ अस्पताल है उसमें इतना बड़ा ताला। मेरे गाँव रामदीरी में जो अभी बना है वेलनेस सेंटर नकटी टोला में, मैं दुर्गा पूजा में गया था मंदिर में दर्शन के लिए, वेलनेस सेंटर में ताला लगा हुआ है। वहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा कि आज तक 1.5 साल से ये ताला खुला नहीं, लेकिन इसका जनरेटर हम लोगों ने देखा है कि जब से आया ढका हुआ है, लेकिन इसका डीजल का खर्चा हर माह हो रहा है। आप कब नामांकन करेंगे और चुनावी मुद्दा क्या होगा, और मटिहानी विधानसभा में किन पार्टी और किस उम्मीदवार से आपका टक्कर होगा? देखिए, नॉमिनेशन जो अभी का प्रोग्राम है हमने तय किया है सभी हमारे संगठन के लोगों से मिलकर 14 तारीख को 11:30 से 12:30 के बीच में मैं संगठन करने के लिए, नामांकन देने के लिए मैं जाऊंगा। ये मेरा कार्यक्रम है, ये प्रोग्राम है। सर 51 लिस्ट जारी हुए हैं, तो नॉमिनेशन की बात मैंने बता दी, और किन मुद्दों को लेके मैं जाऊंगा मैं तो ये बता रहा हूँ। इतने मुद्दे गिनाने लगूंगा तो फिर आप फिर कहिएगा बहुत समय होगी। किससे टक्कर होगी मटिहानी में? मेरी टक्कर किसी से नहीं है, मैं जनता के पास जा रहा हूँ और मैं जनता से आग्रह कर रहा हूँ कि अगर आप बदलाव चाहते हैं तो आप तय करिए कि आपको कैसा उम्मीदवार, कैसा अपना प्रतिनिधि चाहिए। अब बॉल जनता के कोर्ट में है, मैं टक्कर लेने किन्हीं से नहीं आया, मैं बदलाव के लिए आया हूँ, जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने आया हूँ और जनता को बताने और समझाने आया हूँ कि क्यों जनस्वराज को आप अपना वोट दीजिए और क्यों जनस्वराज की सरकार। चलिए सर, जनता अगर आप पर विश्वास करती है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे मटिहानी क्षेत्र के लिए? सबसे पहला काम हमारे पार्टी का घोषित उद्देश्य है कि पहले 1 साल के अंदर 5 काम की उन्होंने बात की है और पहले 6 महीना के अंदर 5 काम की बात की है, तो उनको पहले करना होगा। ये तो जो हमारा पार्टी का सिद्धांत है हम उसको भी फॉलो करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। लोकल जो हमारी है, जो शिक्षा की बात हमने कही, स्वास्थ्य की बात कही, 2 सबसे प्रमुख है। फिर आगे चल के हमारे जो बाढ़ की समस्या जो मैंने पहले बताया, जो कटाव की समस्या है, जो क्षेत्र आलू पड़ गया, आज बरसों से वो बेकार पड़ा हुआ है, जौवा और घास उसमें उगा हुआ है, उसको कैसे खेती योग्य बनाया जाए, किसानों का कैसे स्तर ऊंचा किया जाए, इन सबों पर धीरे धीरे करेंगे। देखिए, मैं आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक और ईमानदारी से कह रहा हूँ, समस्याएं मुझे सब मालूम है, इसलिए मैं इस आरोप को
बड़ी विनम्रता से खारिज सर, एक करता हूँ कि प्रश्न- मुझे मालूम नहीं। सर, एक प्रश्न मेरा रहेगा सर। जी, जी। मटियानी विधानसभा से संभावित उम्मीदवार बहुत सारे थे, लेकिन आपको जो टिकट दिया गया, ये आपका सरप्राइज इसे समझा जाए या आपका पूरा उम्मीद था जनसुराज के ऊपर कि हम आपको ही टिकट दिया जाए? मैंने जैसा आपसे कहा, मैंने कभी पार्टी से टिकट मांगा नहीं और मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक भी नहीं था। मैं बड़ी ईमानदारी से कहा, मैं संगठन में काम करना चाहता हूँ, लेकिन सब लोगों के आकलन और इवेल्युएशन के बाद पार्टी ने अगर अनुभव और वरीयता और इस पर अपना विश्वास जताया तो फिर मैंने पार्टी के सिपाही के नाते पार्टी का जो आदेश हुआ वो माना। और मेरे जितने साथी हैं, मैं सबों के लिए कहना चाहता हूँ कि सब बहुत मेहनत कर रहे थे, किसी ने कम मेहनत नहीं किया, किन्हीं के प्रयास को कमतर आंका नहीं जा सकता। मैं यहाँ तक कहूँगा कि कुछ लोगों ने मुझसे ज़्यादा मेहनत किया क्षेत्र में, लेकिन पार्टी का निर्णय, हम सभी पार्टी के सिपाही हैं, अपने लिए तो नहीं आए ना। तो फिर सर उनको कैसे मना पाएंगे? वो तो अब उन्हें देखिए, रोज देखा जा रहा है। देखिए, आपने कहा कि लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए। हमारे जो एक भगत साहब है लॉयर, उनसे मेरी बात हुई, वो पटना में है। उन्होंने कहा कि परसों से सर हम आपके साथ पूरे कार्यक्रम में जहाँ कहिएगा वहाँ चलें। सुधांशु जी हैं, उनको ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, उनसे भी मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि सर एक आध दिन में तबीयत ठीक होगी, हम करेंगे। तो देखिए, कहीं भी जिसने प्रयास किया, जिसने उम्मीद की, जिसको आशा थी और उसको नहीं मिला, तो एक आध हफ्ता भी उसको रुसने बसने नहीं दीजिएगा। तो फिर तो मानेंगे कि वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, फिर खुद आएंगे, कहीं दूर जाने वाले कोई नहीं है। इसका नेगेटिव असर तो सर नहीं पड़ेगा? मुझे नहीं लगता। चर्चा ये है कि आप पैराशूट ड्रॉप, हमने तो पैराशूट ड्रॉप का जवाब दिया आपको कि पैराशूट ड्रॉप चलिए ठीक है।